राजा ने एक ऐसा व्रत लिया है जिस व्रत का नाम है आमरण अनशन व्रत। आमरण का मतलब मृत्यु पर्यंत। राजा संकल्प करता है कि मैं अनशन करूंगा, न अन्न ग्रहण करूंगा और न जल ग्रहण करूंगा। राजा करता क्या है, जैसे चांदनी रात में चकोर का बच्चा निर्निवेश नेत्रों से चंद्रमा की ओर देखता है, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार विंद की तरफ राजा परीक्षित देख रहे हैं। मन में जिज्ञासा है, भगवान की दिव्य कथाएं सुनने की लालसा है और ये लालसा होनी भी चाहिए। कथा की श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। जैसा कि कल आपने श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कभी धौरव चरित्र, कभी प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाई, भक्त प्रहलाद का संक्षिप्त चित्रण किया। इन कथाओं के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने दो प्रश्नों की सिद्धि कर रहे हैं। वही दो प्रश्न जो प्रथम मिलन के समय सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने किए थे। पहला प्रश्न है कि संसार में आने के बाद जीव का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद और ध्रुव की कथा सुना के सिद्ध किया कि जीव को संसार में आने के बाद ईश्वर का भजन करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि जो जीव मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए। जिसे मृत्यु के समय की जानकारी हो चुकी है, उस जीव का कर्तव्य क्या है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कल प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाई, जिसमें जड़ भरत का चरित्र सुनाया। राजा भरत राज्य छोड़ के वन में जाते हैं, एक हिरण से प्रेम हो जाता है और अंतिम समय पर जिस मन से परमात्मा का चिंतन होना चाहिए था, हिरण का चिंतन करते हुए मरे तो गति खराब हो गई, हिरण बनना पड़ा। अंत समय जो बनत गति है, मानव की भी होती गति है। अंतिम समय पर हमारी जैसी आसक्ति होगी, हमारी वैसी ही गति होगी। यदि गति सुधारनी है तो करे क्या। सुखदेव जी महाराज ने समझा दिया है, राजा ध्रुव की तरह से बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाओ, ईश्वर के चिंतन में लग जाइए। मैंने कल भी संकेत किया था, सुबह शाम माला लेकर बैठने का नाम भजन नहीं है। उठते बैठते जागते चलते फिरते घर का काम करते, भैंस को सानी लगाते समय भी चित्त ईश्वर में लगा रहना चाहिए। यही भजन की सबसे उत्तम विधि है। एक भी श्वास खाली न निकल जाए जब भगवान की याद न हो। न नहाने की जरूरत, न कपड़े धोने की जरूरत। एक बार एक शिष्य था, गुरुजी उपदेश किया करते थे, बेटा श्वास प्रश्वास पर भगवान का भजन करो।
वो चलते फिरते अभ्यास बन गया, भजन करता है। अशौच की अवस्था में भी जब चलता रहता है उसका, अपवित्र अवस्था में भी जब चलता रहता है। एक शिष्य ने शिकायत की, कही गुरुदेव ये तो अपवित्र अवस्था में भी मंत्र जपता है। गुरुजी ने कहा ऐसा क्यों करता है तू? शिष्य ने कहा गुरुदेव ये जीव मानती नहीं है। गुरुजी ने कहा जीव को कंट्रोल कर, पवित्र अवस्था में ही भजन किया कर। दूसरे दिन फिर गया, उसी अपवित्र अवस्था में बैठा हुआ था, लेकिन एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली। जीभ मानती नहीं है बिना राम कहे। दूसरे शिष्य ने फिर शिकायत की, गुरुदेव ये अपवित्र अवस्था में एक हाथ से जीभ पकड़ के बैठा था। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, जीव को बहुत समझाता हूं, बहुत रोकता हूं कि भजन मत कर, भजन मत कर, पर जीव नहीं मानती, इसलिए पकड़ के बैठा हूं। गुरुजी ने कहा बेटा तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है नहाने धोने की, पवित्र अपवित्र अवस्था की। काल अवस्था देख के नहीं आता कि आप पवित्र है, नहा धो लिए या नहीं, भजन कर लिया या नहीं। मौत कहीं भी आ सकती है, तो भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है। संतों ने एक बात बताई है, दुनिया में नहाना धोना पवित्रता का प्रतीक नहीं है। पवित्रता का प्रतीक क्या है? केवल ईश्वर का नाम। कि पावन नाम हरि कोरे, कि पावन नाम हरि कोरे जग में, पावन नाम हरि को। पावन नाम हरि कोरे जग में, पावन नाम हरि कोरे जग में, पावन नाम हरि को। पावन नाम हरि कोरे जग में, पावन नाम हरि को जग में, पावन नाम हरि को। बैठत उठत चलत मेले रे, बैठत उठत चलत मेले रे। कभी भी लीजिए, बैठत उठत चलत मेले रे, बैठत उठत चलत मेले रे। कि जो भला लगे रे तरी करे तो जो भला लगे तरी करे जग में, पावन नाम हरि कोरे जग में, पावन नाम हरि को। पावन नाम हरि कोरे जग में, पावन नाम हरि कोरे जग में, पावन नाम हरि को।
महाराज कहने लगे राजे, जो भी तरीका अच्छा लगे वैसे लो, भगवान का नाम लो। सोचत नाहि जगत मेरे बंदे, सोचत नाहि जगत मेरे बंदे, सोचत नाहि जगत में बंदे, सोचत नाहि जगत में बंदे। है मेहमान घरी गोरे पगले, है मेहमान घरी तोरे बगले। पावन नाम हरि गोरे जग में, पावन नाम हरि को, पावन नाम हरि तोरे जग में। पावन नाम हरि तोरे बंदे, पावन नाम हरि को। सुखदेव जी महाराज कहते राजे, इस परिवार के लिए, पुत्र पत्नी के लिए बड़ा धन कमाया, एक बात नहीं सोची। सस्तो कफन अंत में आवे, सस्तो कफन अंत में आवे, सस्तो कफन अंत में आवे, सस्तो कफन अंत में आवे। और रही जय थान जरी गोरे पगले, रही जय थान जरी गोरे पगले। पावन नाम हरि गोरे जग में, पावन नाम हरि गोरे जग में। पावन नाम हरि को, पावन नाम हरि गोरे जग में। मेरे नाम हरि गोरे बंदे, पावन नाम हरि को। राजा ने हाथ जोड़े वही को देव, क्या कल्याण होगा नाम लेने से? सुखदेव जी महाराज कहते मेरी बात सुन। नाम नाम जय हिंद डारी दे, नाम नाम जय हिंद डारी दे। नाम नाम जय हिंद डारी दे, नाम नाम जय हिंद डारी दे। अरे कादर नदी भरी गोरे पगले, कादर भरी नदी तोरे पगले। पावन नाम हरि गोरे बंदे, पावन नाम हरि गोरे जग में। पावन नाम हरि को, पावन नाम हरि को, पावन नाम हरि गोरे जग में। पावन नाम हरि गोरे बंदे, पावन नाम हरि गोरे बंदे। पावन नाम